हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है और मैं आपका ट्यूटर रचित गर्ग। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर्स, बेसिक ऑपरेशंस क्या-क्या होते हैं, उन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी और भी हम लोगों ने देखा। तो अभी तक हम लोगों ने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया था वो पॉजिटिव नंबर पे था। जैसे 2 प्लस 2 एडिशन हो गया, 3 माइनस 2 सब्ट्रैक्शन हो गया, 3 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा डिवीजन हो गया। माइनस जब हम लोग करते थे सब्ट्रैक्शन, तो हमेशा हम ये कहते थे कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाओ। जैसे कि हम लोगों को अगर 18 और 3 सपोज कीजिए, 18 और 3 ये 2 नंबर थे और इसको हमको माइनस करना था, तो हम कहते थे सिंस 18 बड़ा है 3 से, इसलिए 3 को 18 से माइनस करेंगे। तो पॉजिटिव नंबर्स का बेसिक ऑपरेशन ये सब हम लोगों ने देखा हुआ है। तो हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स से। तो हम लोगों ने इंटीजर्स क्या पढ़ा है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और बीच में क्या आ रहा है? -3, -2, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर इस टेबल में हमने -3 टू +3, -3 टू +3 एक हमने टेबल बनाई और टेबल में हम लोगों को देखना कैसे है? कॉलम इंटीजर, ये हमारा कॉलम है, इनटू रो इंटीजर, ये हमारा रोज है। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 इंटू -3 +1 +9, -2 इंटू -3 6, -1 इंटू -3 3, 0 इंटू -3 0। तो ये टेबल जो है आप लोगों के पास रहेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए मल्टीप्लिकेशन मैंने इसलिए रखा है पहले। जनरली ऑर्डर क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्यों रखा है, इसका एक कारण है जो आगे जब हम लोग देखेंगे तो हमको इसी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब ये लेते हैं 3 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और 2 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है। तो हम कॉलम मिलाना है, तो ये और ये इसका रिजल्ट हो गया। तो 3 इंटू 1 3 मिल रहा है। फिर अगर इसको थोड़ा आगे ले जाएं, 3 इंटू 2 6 मिल रहा है। 3 इंटू 3 हमें क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। तो इस तरह से हमको मिलाना है -1 इंटू -1, -2 इंटू 0, -3 इंटू -2। ठीक है, तो कॉलम के नंबर को और रो के नंबर को जब हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव हमारा क्या है, ये भी पॉजिटिव है। जैसे -1 हमारा निगेटिव नंबर है, -2 हमारा निगेटिव नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव आ गया। -2 हमारा नेगेटिव नंबर है, -1 हमारा नेगेटिव नंबर है, ये हमारा पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हमें कोई पॉजिटिव नंबर लेना है और एक हमें नेगेटिव नंबर ले लेना है। दोनों कहाँ मिले, यहाँ पे मिले, तो रिजल्ट हमारा क्या आया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये भी हमारा क्या आया, नेगेटिव आया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लिखें पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो दो इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का साइन सेम है तो वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और किसी एक का साइन पॉजिटिव है और एक का साइन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा, और एक का नेगेटिव है दूसरे का पॉजिटिव है तो भी हमको नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, -15, 5 इंटू 3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, माइनस 4 7 जा 28, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। 6 8 जा 48, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 12 इंटू 0 0, तो 0 आ गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई मतलब ही नहीं रहा। 9 इंटू 9 81, दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव। 3 इंटू 15 45, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। इसी तरह डिवीजन की भी एक टेबल बनी हुई है जिसमें -3 टू +3 और -3 टू +3, सेम चीज है कि हमको कॉलम से कॉलम मिलाना है। 1 डिवाइडेड बाई -2, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये आंसर आया हमारा। ठीक है, और दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ क्या है, दोनों नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग वीडियो रोक कर आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ जैसे हमारा जो चीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रही थी वही चीज़ हमारी यहाँ पर डिवीजन में भी फॉलो हो रही है। तो कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, दोनों नंबर अगर नेगेटिव हैं तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमारा जो है वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस
जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको जो है धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है? और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट जो है हमारा -5। -18 डिवाइडेड बाय 3 6, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 16 सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर इज 4, बोथ आर नेगेटिव, तो आंसर इज पॉजिटिव। 0 डिवाइडेड बाय -8 0, 0 है तो हमें फिर पॉजिटिव या नेगेटिव देखने। 45 डिवाइडेड बाय 5 9, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, नेगेटिव। 6 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 6 6, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, माइनस, ठीक है। अब जो कंफ्यूजन आता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली है कि ये टेबल मैंने बना दिया है, अगर आपको दिक्कत आती है तो रो कॉलम और रो के रिजल्ट्स को मिलाते रहिए, ठीक है। अगर कहीं से कोई दिक्कत लगती है तो आप इस टेबल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर को हम लोग लॉस माने और पॉजिटिव नंबर को हम प्रॉफिट माने, तो जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को लॉस और प्रॉफिट से देखते हैं तो हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट रहेगा हमारा। लॉस प्लस लॉस हमारा लॉस रहेगा, ठीक है। अब एक चीज आती है कि जब हम प्रॉफिट प्लस लॉस इसको जब हम जोड़ते हैं, अगर हमको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 3 रुपए का लॉस हुआ, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? +2 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और अगर हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 8 रुपए का लॉस हुआ, तो हमको 3 रुपए का लॉस हुआ। तो जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिक्कत आती है, वो इस तरह से उसको देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर को लॉस मानिए और पॉजिटिव नंबर को प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सेम साइन, जब दोनों के सेम साइन हो तो रिजल्ट भी हमारा सेम साइन आएगा। इसमें भी हमारा नेगेटिव में भी नेगेटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर है, तो हमारा नेगेटिव इंटीजर आया। अब जब साइन अलग होता है, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, तो हमने आपको प्रॉफिट लॉस से समझाया कि जब हम प्रॉफिट लॉस से देखेंगे कि नेगेटिव नंबर हमारा लॉस है, पॉजिटिव नंबर हमारा प्रॉफिट है, तो 4 का प्रॉफिट आया, 6 का लॉस आया, तो लॉस हमें -2 का मिला। 4 का प्रॉफिट है, 4 का फिर से प्रॉफिट हुआ, तो 8 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी देखेंगे। तो रिजल्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव or negative depend upon the magnitude. The result can be either positive or negative depend upon the magnitude. तब जब हमारा एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है।
तो 5 माइनस 3, 5 का प्रॉफिट, 3 का लॉस, 2। 8 का लॉस, 7 का प्रॉफिट, -1। 4 का लॉस, 9 का लॉस, -13। 15 का प्रॉफिट, 20 का लॉस, -5। 10 का प्रॉफिट, सॉरी 10 का लॉस, 10 का प्रॉफिट, 0। 25 का प्रॉफिट, सॉरी 25 का लॉस, 13 का प्रॉफिट, 25 का लॉस, 13 का प्रॉफिट, ये हमारा आ गया 12 का लॉस। ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज अगर हम ध्यान से देखें कि -3 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए, इसको ऐसे नहीं देखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 2 माइनस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 प्लस -3। तो यहाँ सीधे सीधे करने के बजाय हमने कहा कि हमने प्लस लगा दिया और -3 को हमने ब्रैकेट में ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हमारा ब्रैकेट खुल रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम, जो ब्रैकेट हमने खोला, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट हमने खोला, माइनस को हम अंदर ले गए और जब हम माइनस को 3 के साथ हमने अटैच कर दिया तो बाहर हमारा प्लस आ गया। तो नेगेटिव जो सब्ट्रैक्शन करते हैं इज इक्वल टू, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 2 इज इक्वल टू एडिशन ऑफ 2 एंड -3। पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर। तो आप देखिए, जहां जहां नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसका साइन जो है चेंज हो जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर यहाँ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यहाँ का पॉजिटिव इंटीजर हमारा नेगेटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमको जो समझना है वो ये समझना है कि जब हम निगेटिव कर रहे हैं किसी चीज को, ठीक है, जब हम माइनस कर रहे हैं तो जिसको हम माइनस कर रहे हैं, जिसको माइनस करते हैं उसको क्या कहते हैं? सबट्रेंड। इसका साइन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। ठीक है, 10। अब देखिए, जब हम इस ब्रैकेट को अगर हम लगाना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हमने ग्रुपिंग कर दी, यही तो हुआ कि ब्रैकेट का मतलब। तो इस -5 को हमने इस ब्रैकेट के अंदर अलग से रखा हुआ है। तो इस ब्रैकेट को अगर हमें हटाना होगा तो हम क्या करेंगे? हमें इस माइनस से इस माइनस का
मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस 5 इज इक्वल टू 15। माइनस 12 माइनस 7 तो 12 19 दोनों का साइन नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। सिक्स माइनस इसी तरह यहाँ भी होगा माइनस इंटू माइनस यहाँ लिख रहे हैं 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 माइनस 4 तो ये थोड़ा माइनस 4 फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 11 तो माइनस प्लस 7 और पॉजिटिव। एक बार इस फॉर्म में आने के बाद आप लोग जैसे एडिशन करते हो वैसे ही आप एडिशन कर सकते हो। ठीक है कि 4 का लॉस 11 का प्रॉफिट ये भी डायरेक्ट हो गया हमारा। तो माइनस 5 20 का प्रॉफिट 20 का प्रॉफिट 25 का लॉस। अब यहाँ पे देखें हम लोग। ठीक है तो माइनस 15 जैसे था फिर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट जब लगा होता है तो ब्रैकेट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा? पॉजिटिव। प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 5 इज इक्वल माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 और 15 का लॉस है 5 का प्रॉफिट है तो माइनस 10 हमारा आंसर आया। मिक्स्ड ऑपरेशन तो भी अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ठीक है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? BODMAS उसमें क्या था? पहले ब्रैकेट हटाएंगे फिर ऑर्डर अगर कोई एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या होता है? a की पावर n या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4। तो ऐसा इसमें अभी कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है तो इसको हम लोग करते हैं। तो किधर से जाना था हमको? इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना है 12 ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हमको प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस क्या था? माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू। अब फिर से जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है? ब्रैकेट हटा दिया ऑर्डर है नहीं डिवीजन है नहीं मल्टीप्लिकेशन तो 12 माइनस 16 12 माइनस 16 तो 12 का प्रॉफिट 16 का लॉस मतलब आंसर आया हमारा -4। अब इसको देखते हैं सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 है +1 तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू -4 -10 इक्वल
प्लस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। 12 का प्रॉफिट, 10 का लॉस। ठीक है, ये 3 4 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं 5 करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। तो -15 डिवाइडेड बाई, तो अगर ये -5 प्लस -4, तो एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर ऐसे ऐसे कोई माइनस में नंबर है, ठीक है, तो अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं, तो क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट ऑपरेशन, तो जैसे यहाँ पे -5 लगा हुआ है, तो इसमें कोई और ऑपरेशंस तो हो नहीं रहा है, इसलिए अभी इसको हम यहाँ ऐसे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे ना, -5 15 डिवाइडेड बाई -5 प्लस -4, तो ये बहुत अजीब सा दिखेगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको देख लेंगे, क्योंकि बीच में हमारा कोई भी साइन नहीं है। हाँ, जो -4 है इसको हम लोग हटाते हैं, -15 डिवाइडेड बाई -5। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, प्लस इंटू माइनस, -4। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, ब्रैकेट जो हट सकता था हटाया, ऑर्डर है नहीं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन हमको दिखा, तो -15 डिवाइडेड बाई -5 हेयर, ये आया आपका 3, क्योंकि दोनों माइनस है तो हमारा 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है डिवीजन में, -4 इज इक्वल टू 1। तो -2 इंटू -6, नहीं, पहले ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, तो -2 में लगे रहने देते हैं, इंटू 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 18, ब्रैकेट हटा दिया हमने जहाँ हट सकता था। फिर उसके बाद 6 -2 इंटू 6 -12 प्लस 18 इज इक्वल टू 12 का लॉस, 18 का प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा जो है वो 6 हमारा आंसर जो है आया, सही से नहीं लिखा है, 6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो को रिपीट करके आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप मुंह ज़बानी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक टेबल भी बना दी है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, एक जो ऑपरेशन बचा है वो रेशनल नंबर का बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये मैं डालूंगा कि बेसिक ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर एंड 3 रेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस कभी भी 6 से 12 तक आप कभी भी जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही कंसाइज नॉलेज जो है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच।